जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग इसके पहले वाला वीडियो में लेक्चर 1 में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़े कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं और रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके थे, जैसे कण का सड़ना, अमल का वृद्धि होना, पेड़ पौधा का बड़ा होना, कागज का जलना, पेट्रोल का जलना, कोयला का जलना, दूध से दही में परिवर्तन होना, फलों का पकना, ये सभी जो है वो रासायनिक परिवर्तन था। और इस रासायनिक परिवर्तन को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर हम लोग अपना दूध का एग्जाम्पल देखे थे, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे कि समीकरण को संतुलित करना। जैसे हम लोग अभिक्रिया जो भी लिखेंगे तो उसको संतुलित होना भी जरूरी है। तो संतुलित करने से फायदा क्या होता है, हम लोग कल देखे थे कि रिएक्शन से पहले जो होगा इसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और रिएक्शन के बाद जो है इसे हम लोग कहते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। यानी इसे प्रोडक्ट बोला जाता है और इसे रिएक्टेंट बोला जाता है। यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसको हम लोग अभिकारक बोलेंगे और जो रिएक्शन के बाद जो परिणाम निकलेगा उसे हम लोग उत्पाद कहेंगे। तो हम लोग यहाँ तक देखेंगे कि हम लोग ये समझेंगे कि जो समीकरण होगा ये संतुलित होने की क्या मतलब आवश्यकता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि रिएक्शन से पहले का तत्व और रिएक्शन के बाद का तत्व, यानी अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद दोनों को जो है वो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम लागू होना है कि इधर भी जितना परमाणु की संख्या है यानी कि तत्वों की संख्या उतना ही इधर भी तत्वों की संख्या होनी चाहिए। तो हम लोग इसको बैलेंस कैसे करें, पहले ये देखेंगे कि बैलेंस है या नहीं, ये पहले समझ लेते हैं। तो देखिए इधर हाइड्रोजन है 1, यहाँ हाइड्रोजन है 2, 3 हो गया और यहाँ टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2 है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन इधर ज़्यादा है, एक हाइड्रोजन इधर कम है। फिर इधर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ नाइट्रोजन हॉट 2 मतलब 2 नाइट्रोजन है, इधर का ऑक्सीजन 3 और यहाँ पर 2 5 और यहाँ पर 6 और 1 7 हो गया। यानी कि हम लोग का ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो हम इसको पहले देख लेते हैं कि ये फर्स्ट टर्म जो है इसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे इक्वेशन है। तो पहले एच जो है इसको लिख लेते हैं कि एच कितना है? 1 है। नाइट्रोजन भी कितना है? इसका 1 है। और ऑक्सीजन का कितना है? 3 हो गया। यहाँ पर देखते हैं इसको हम लोग एक ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में। दूसरा में है कि कैल्शियम का कितना है? 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? तो 2 है, क्योंकि हॉट लगा हुआ है, यहाँ 1 होता है, 1 छुपा होता है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ भी 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग देखेंगे। अब उत्पाद में हम देखते हैं कि यहाँ कैल्शियम का संख्या कितना है? 1 है। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? तो 2 है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तो 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बराबर है या नहीं। हम तो देख लें बराबर नहीं है, लेकिन बराबर कैसे करना है ये हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 1, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो हम लोग को 2 से यहाँ पर क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ मेरा हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा में मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ हाइड्रोजन में तो नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन 6 हो गया। 3 में 6 होता है, 6 हो गया। अब हम लोग मिलाएंगे हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। फिर यहाँ देखें कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, अब यहाँ पर ऑक्सीजन 1 हो गया। बराबर हो गया। तो अब हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो यहाँ हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। अब हम लोग मिलाएंगे फिर से हाइड्रोजन का रिएक्शन के पहले देखते हैं, हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर 4, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 बाकी किसी नहीं है। नाइट्रोजन 2 मिल गया। ऑक्सीजन 6 और यहाँ पर 2 मतलब 6 और 2 8। रिएक्शन से पहले 8, रिएक्शन के बाद भी हम 6 और 2 8 सब मिला रखा। कैल्शियम 1 हो गया। ऑक्सीजन देखिए, हाइड्रोजन तो हम लोग फर्स्ट में ही देख लिए थे कि दोनों साइड इक्वल है। यानी कि इस तरह से मेरा इक्वेशन जो है वो संतुलित हो गया। यानी रिएक्शन से पहले भी सभी तत्वों की संख्या और रिएक्शन के बाद भी सभी तत्वों की संख्या क्या हो गया? बराबर हो गया। तो आगे जब हम लोग मेन इक्वेशन को लिखेंगे तो
वहाँ पर हम लोग को इसमें से फर्स्ट टर्म वाला को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यानी गुना करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी जरूरत नहीं है, इसमें हम लोग को 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग को 2 से गुना कर देते हैं, यानी 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। ये हम लोग का संतुलित हो गया, ठीक है। ये हम लोग का संतुलित हो गया, लेकिन संतुलित अभिक्रिया हम लोग ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया, बैलेंस यानी संतुलित हो गया। हम लोग और देखते हैं आगे कुछ यहाँ पर ये भी इसको भी सेम उसी तरह से हम देख लेंगे, ठीक है। एक बार ये हो गया हम लोग का सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन भी 1। यहाँ देख लेंगे हम लोग हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। ये हो गया हम लोग का। यहाँ पर देख लेते हैं सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। यहाँ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। इसको भी हम मिला लेंगे। यहाँ भी मिलाते हैं हम लोग सोडियम 1, सोडियम 2। यहाँ हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी। अब मिलाते हैं सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 4 हो गया होगा, और हाइड्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो ऑक्सीजन हम लोग को यहाँ देखना है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 2 यहाँ और 4 यहाँ, 6। और हम लोग का यहाँ पर कितना है, 4। अगर 2 से यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4। तो 2 ऑक्सीजन 2 और 4 6, और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 और 4 6, ये मिल गया। अब फिर से बात करते हैं सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 और 4 6, 4 और 2 6, हाइड्रोजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन 4 मिल गया सर। सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन तो मिला ही। ये भी मेरा क्या है, बैलेंस इक्वेशन हो गया, यानी 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, दोनों मेरा बैलेंस हो गया। तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं इस तरह से, 2 से गुना यहाँ कर देंगे और 2 से गुना यहाँ कर देंगे, मेरा बैलेंस इक्वेशन हो गया। आगे और भी है कुछ भी करते हैं, इसमें हम लोग मिला कर देते हैं जल्दी से। यहाँ देखते हैं कि NaCl क्लोरीन ये हो गया, यानी कि सिल्वर 1 हो गया, नाइट्रोजन भी 1 है और ऑक्सीजन 3 है। यहाँ पर सिल्वर 1 है, क्लोरीन भी 1 है। यहाँ सोडियम 1, नाइट्रोजन भी 1, ऑक्सीजन 3। अब यहाँ मिला के देखते हैं कौन सा है, सोडियम 1, सोडियम 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, सिल्वर 1, सिल्वर 1, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3। यानी ये हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस। इसमें हम लोग को गुना करने की आवश्यकता नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं कि बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर हम लोग देखते हैं Ba, बेरियम 1 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, ये हो गया हम लोग का। फिर यहाँ हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। यहाँ पर बेरियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। यहाँ हाइड्रोजन 1, क्लोरीन भी 1। अब इसको हम लोग मिला के देखते हैं। यहाँ बेरियम 1 और क्लोरीन 2, तो क्लोरीन यहाँ पर 2 से हमको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करेंगे। तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। तो बेरियम 1, बेरियम 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। हम लोग सिर्फ यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया संतुलित इक्वेशन, यानी कि बैलेंस इक्वेशन हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। तो संतुलित समीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद तत्वों की संख्या सेम होना चाहिए।